जीएसटी अब कम हो रहा है और जीएसटी कम होने से अब आपके राशन पर हर महीने का खर्च लगभग 15% कम होने की उम्मीद है। अगर हम एक अनुमान लगाएं और उदाहरण के लिए अगर आप हर महीने 10,000 रुपये अपने घर के राशन पर खर्च करते हैं तो अब आपको हर महीने 1,500 रुपये की बचत होने लगेगी। खाने पीने की रोज इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर लगभग ऐसे 40 सामान हैं जो अब सस्ते हो जाएंगे। क्या क्या सस्ता होने वाला है देखिए, नमकीन सस्ती हो जाएगी, भुजिया, मिक्सचर्स जो आप लेते हैं, पनीर, घी, चीज़, बटर, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, नूडल्स, पास्ता, अलग अलग प्रकार के जो सॉस हैं ये सस्ते हो जाएंगे। पिज्ज़ा, ब्रेड और खाकरा जैसी हर तरह की जो भारतीय रोटी है, ब्रेड है, उस पर टैक्स 0% कर दिया गया है, या भी यानी इन चीज़ों पर अब कोई टैक्स नहीं होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये है बचत का तड़का जो सरकार ने आपकी किचन पर लगाया है। इससे आपको खाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि अब आपका जो खाना है वो सस्ता हो जाएगा। आपके किचन में जो सामान आता है खाने पीने का वो काफ़ी हद तक सस्ता हो जाएगा और वो आपकी स्क्रीन पर है क्या क्या चीज़ें अब सस्ती होने वाली हैं। आपके राशन के अलावा रोज़मर्रा के सामान पर भी अब आपके और ज़्यादा पैसे बचेंगे। क्या क्या सामान है जो सस्ता होगा? हेयर ऑयल, बालों में जो तेल आप लगाते हैं, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, दंत मंजन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन, टेल्कम पाउडर और फेस पाउडर, ये सारा सामान ऐसा है जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं और ये सब सस्ता होगा। किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी अब सस्ते हो जाएंगे। कई छोटे छोटे सामान जिनकी कीमतों के बारे में आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा वो भी सस्ते हो रहे हैं, जैसे माचिस, मोमबत्ती, छाता, आप जो कंघी यूज करते हैं वो, हेयर पिन, ये सब पहले से सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा नैपकिन्स, डायपर और बच्चों के दूध पीने की बॉटल्स, ये सब चीज़ें पहले से सस्ती हो जाएंगी। और ये सारी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं जो हमने खास तौर पर आपको जीएसटी के नए स्लैब्स को समझाने के लिए बनाई है। अब इस साल ये त्योहार का मौसम आने वाला है और इस त्योहार के मौसम में, फेस्टिव सीजन में जब आप शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो आपके काफ़ी पैसे बचेंगे। अब और किस किस चीज़ में पैसा बचेगा वो आप देखिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो सामान होता है वो लिस्ट अब आप देखिए, ये वो सामान होगा जो अब और सस्ता होने वाला है। इसमें क्या क्या सामान है? इसमें है आपके एयर कंडीशनर्स, डिश वॉशर, टेलीविज़न मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर, सेट टॉप बॉक्स, सिलाई मशीन, ये सब चीज़ें जो हैं ये सस्ती हो जाएंगी। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जिसे आप कहते हैं, लगभग सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ऐसा है जो पहले से ज़्यादा सस्ता अब आपको मिलेगा। हमारे देश में नवरात्र और दिवाली पर गाड़ियाँ और बाइक्स का जो है वो बिक्री, रिकॉर्ड बिक्री होती है हर बार। बहुत सारे लोग दिवाली के आसपास नई गाड़ी खरीदते हैं, नई मोटरसाइकिल, नया स्कूटर खरीदते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस दौरान आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स देती हैं। लेकिन इस साल बिना किसी ऑफर के ही कार और बाइक्स पर आपका पैसा बचेगा। अब ये आप ध्यान से सुनिएगा, 1200 सीसी से कम की छोटी पेट्रोल गाड़ियों पर जो टैक्स 29% था वो अब 29% से घटकर 18% रह जाएगा। 1200 सीसी की जो गाड़ियां हैं उनमें मारुति की ऑल्टो है, क्विड है, टियागो है और पंच जैसी गाड़ियां शामिल हैं। 1500 सीसी तक की डीजल गाड़ियों पर टैक्स 31% से घटकर अब 18% हो जाएगा और मिड साइज और जो बड़ी एसयूवीज हैं उन पर भी अब टैक्स 40% रहेगा। पहले ये टैक्स 45% से लेकर 50% तक हुआ करता था। इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी थी कल तक कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो लग्जरी गाड़ियां हैं, ये महंगी हो जाएंगी और छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी। लेकिन हर प्रकार की गाड़ी ही सस्ती हो रही है। छोटी गाड़ियां और ज़्यादा सस्ती हो रही हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़ी एसयूवीज हैं, उन पर 40% टैक्स लगेगा। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते थे कि उन पर इससे पहले 45 से 50% टैक्स पहले ही था। इसलिए उनकी भी जो कीमतें हैं वो नीचे आएंगी। और इनमें क्रेटा जैसी गाड़ी है, क्रेटा, सेल्टोस और महिंद्रा थार जैसी जो गाड़ियां हैं ये भी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा जितनी भी एसयूवीज हैं जिन्हें आप बड़ी एसयूवीज मानते हैं, ये सब गाड़ियां सस्ती होंगी। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि अब कार खरीदना आपके लिए कितना आसान होगा। अगर आप 5 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो लगभग 60,000 रुपए की बचत आपको हो सकती है।
अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो लगभग 1,20,000 रुपए की आपको बचत हो सकती है। और आज ये जीएसटी दर लागू होने के बाद जब आप 40 लाख रुपए की कोई बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो उस पर आपको 4 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। और ऐसा ही 50 लाख की कार पर लगभग आपको 5 लाख रुपए की बचत हो सकती है। ऐसे तमाम टू व्हीलर्स जो 350 सीसी से कम हैं, उन पर भी टैक्स 10% कम हो जाएगा। हमारे देश में 350 सीसी से कम के टू व्हीलर्स की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। ज्यादातर सारे जो हमारे देश में स्कूटर मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, ज्यादातर 350 सीसी से नीचे के ही है। ऑटो रिक्शा और साइकिल पर टैक्स अब और कम हो जाएगा। सभी तरह के ऑटो पार्ट्स पर, स्पेयर पार्ट्स पर भी ये टैक्स घटा दिया गया है, इसलिए जो आपकी मेंटेनेंस है गाड़ियों की वो भी सस्ती हो जाएगी। लेकिन जो सामान आपकी सेहत को, आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं, अब उन्हें महंगा कर दिया जाएगा। क्या क्या सस्ता होगा और देखिए। थर्मामीटर जो आप लेते हैं घर में, ये सस्ता हो जाएगा। आप नज़र का जो चश्मा बनवाते हैं बाजार से, वो सस्ता हो जाएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो वो भी सस्ते हो जाएंगे। ब्लड शुगर को मापने की जो मशीन है वो सस्ती हो जाएगी। जो टेस्ट स्ट्रिप्स हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। डायग्नोस्टिक किट और एक्सरे फिल्म सस्ती हो जाएंगी। 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ ये भी सस्ती हो जाएंगी। उन पर टैक्स को घटाकर अब 0 कर दिया गया। 0% टैक्स है ये जो 33 जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जो बहुत अहम दवाइयाँ हैं। इसके अलावा जो आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, इस पर भी अब 0% टैक्स है। पहले इस पर 18% टैक्स हुआ करता था। और आप याद कीजिए कि उस समय भी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। सरकार ने उस भावना को समझा, उस सेंटिमेंट को समझा, और अब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, लाइफ इंश्योरेंस कराइए, इस पर अब आपको 0% टैक्स देना है। ये भी सस्ता होगा। टैक्स खत्म होने से इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना कम हो जाएगा, इसे एक और उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आपका जो बीमा प्रीमियम था, बीमा प्रीमियम पर 18% टैक्स लगता था, यानी 10,000 रुपए के प्रीमियम का खर्च 11,800 रुपए हो जाता था। टैक्स छूट के बाद आपको केवल 10,000 रुपए ही देने होंगे, और अब ये जो 1,800 रुपए आप एक्स्ट्रा पहले दिया करते थे, अब ये समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 है तो अब आपको 10,000 ही देना है। पहले आप 10,000 के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% टैक्स के साथ 11,800 रुपए दिया करते थे। अभी तक आपने ऐसे सामान की सूची देखी जो सस्ते हुए हैं, लेकिन अब आपको कुछ और ऐसे सामानों के बारे में बताते हैं जिन्हें महंगा कर दिया गया है। तो अब जरा ये भी देख लीजिए कि जो महंगा हो गया है सामान, जिसे अब आपको कम खरीदना है या कम खाना है, इसके लिए एक अलग स्लैब बनाया गया है, और इस प्रकार के सामान को 40% टैक्स की श्रेणी में रखा गया है। तो जो सामान महंगा हो रहा है उसे 40% की श्रेणी में, और जो सस्ता हो रहा है आप जानते हैं, वो हम आपको बता ही चुके हैं। ये जो सामान महंगा हो रहा है, असल में सरकार आपको डिस्करेज करना चाहती है, आपसे ये कहना चाहती है कि आप इस सामान को कम से कम खाइए, कम से कम खरीदिए। और ऐसे सामान को सिन गुड्स कहा जाता है। सिन आपने सुना होगा, सिन का मतलब SIN। सिन का मतलब होता है पाप, यानी ऐसे सामान का इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है, एक पाप की तरह है। इसलिए इस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया गया है। अब ऐसा कौन सा सामान है जिसे आप सिन गुड्स में डाल सकते हैं, जिसको अगर आप खाते हैं तो एक पाप करने जैसा है? देखिए वो क्या सामान है। पान मसाला, सिगरेट और गुटखा, इन सब पर टैक्स को बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सरकार आपसे यह कह रही है कि अगर अब आप धूम्रपान करेंगे, पान मसाला खाएंगे, गुटखा खाएंगे, यह आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। सरकार चाहती है कि आप इसे ना खाएं, लेकिन आप ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं, आप जरूर खाएंगे। इसलिए सरकार ने अब इन्हें बहुत महंगा कर दिया है। अगर आपको अब भी खाने का शौक है, अपनी सेहत खराब करने का बहुत शौक है, तो अब आपको अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी इसके लिए। इसके अलावा एक और नई चीज हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, ये भी महंगी हो जाएंगी, और इन पर अब जीएसटी जो लगेगा वो है 40%। तो आपने देखा होगा हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत है।
बहुत सारे तो घर भी ऐसे हैं जहां पर आप जाएंगे तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स दिए जाते हैं पीने के लिए आज भी। खास तौर पर हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे देश के युवा हैं, वो अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सरकार आपसे ये कहती है कि कोल्ड ड्रिंक्स कम पीजिए, और अगर आपको पीनी भी है तो ये अब आपको बहुत महंगी मिलेगी, इसके दाम बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो भी सरकार आपसे कहना चाहती है कि आप कम से कम इस्तेमाल करें और इन्हें ना पिएं। अगर आप पिएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत का सामान नहीं। एक बात को आप समझिए, कुछ सामान ऐसा है जो आपकी ज़रूरत का सामान है, आपके रोज़मर्रा का सामान है, आपके जीवन पर उसका बड़ा गहरा असर होता है क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं सकते। वो सारा सामान सरकार ने सस्ता कर दिया है। लेकिन कुछ सामान ऐसा है जो आपका जीवन उन पर निर्भर नहीं करता, वो आप शौक के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, और अक्सर वो सामान आपके लिए हानिकारक होता है जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब आपको छोड़ना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी अब ये चाहते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह की जो चीज़ें हैं, पान मसाला है, जो आपकी सेहत पर बुरा असर डालता है, उसे बहुत महंगा कर दो ताकि लोग कम खाएं और कम बीमार पड़ें। ऐसे तमाम लोग जिनके पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं, प्राइवेट यॉट्स हैं, उन्हें भी अब 40% टैक्स देना होगा। तो ये वो टैक्स है जो हमारे देश के बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उन पर लगाया गया है। अब जीएसटी का पूरा सुधार जो किया गया है, ये एक प्रकार से मिनी बजट की तरह है। आपको याद होगा जब जीएसटी नहीं आया था, उससे पहले जब सरकार बजट पेश करती थी तो उस दिन हम इस तरह का विश्लेषण आपके लिए किया करते थे कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। फिर जीएसटी आ गया, जीएसटी के बाद बजट में ऐसी कोई चीज़ रही नहीं कि बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद कोई चीज़ महंगी या सस्ती होगी। इस जीएसटी सुधार के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक संकेत दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के कृषि सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के दबाव के सामने झुके नहीं। अब किसानों को भी जीएसटी के जरिए एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। ट्रैक्टर के टायर्स, ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स, ये सब कुछ सस्ता हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स यानी खाद, सिंचाई की मशीनें, हैंडपंप्स और कीटनाशक के दाम भी अब कम कर दिए गए हैं। पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की कीमतें भी अब कम कर दी जाएंगी। और ट्रंप टैरिफ से हमारे देश के टेक्सटाइल सेक्टर पर बुरा असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि आप जानते हैं हम बहुत बड़ी संख्या में टेक्सटाइल और गारमेंट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ बेचते थे। लेकिन अब हमारा सामान वहाँ पर इतना महंगा कर दिया गया है कि शायद अब हमारा सामान कोई खरीदेगा नहीं। हमें एक बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलेगा बांग्लादेश में बने, मान लीजिए जो हम कपड़े बेचते थे अमेरिका को, अब उसी क्वालिटी के कपड़े बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, श्रीलंका, जब इन देशों से जाएंगे तो वो सस्ते होंगे, लेकिन हमारे देश की वही चीज़ महंगी होगी। इसलिए जीएसटी कम होने से हमारे देश में ही जो गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, उनकी खपत कई गुना बढ़ सकती है। 2,500 रुपये तक के कपड़ों पर अब टैक्स घटा दिया जाएगा। यानी अगर आप कोई भी कपड़ा ऐसा खरीदते हैं पहनने का जो 2,500 रुपये तक का है तो वो सस्ता हो जाएगा। और वो तमाम रॉ मटेरियल्स की कीमत भी कम कर दी गई है जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, गारमेंट्स बनाए जाते हैं। इसलिए जी भर के खाइए, जी भरकर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदिए अपने घर के लिए, जी भर के अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, टू व्हीलर खरीदना है तो खरीदिए, और जी भर के कपड़े पहनिए। जो भी आपको नए नए कपड़े बाजार से खरीदने हैं आज आप खरीद सकते हैं। अब आपके लिए अपना घर बनाना भी सस्ता हो जाएगा। कैसे सस्ता होगा? घर बनाने में क्या सामान लगता है, सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट और कंस्ट्रक्शन के दूसरे सामान पर जीएसटी को कम कर दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख रुपए तक का घर बनाने पर अब लगभग 50,000 रुपए तक की बचत आपकी हो सकती है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का यह कहना है कि जीएसटी सुधार से विकसित भारत की रफ्तार अब और तेज हो जाएगी। हमारे देश में जब भी बजट बनता है या कोई बहुत बड़ा आर्थिक फैसला लिया जाता है तो अक्सर छोटे बच्चों के बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब छोटे बच्चों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे जिन सामानों का इस्तेमाल करते हैं अब उन पर जो टैक्स है वो ज़ीरो कर दिया गया है, उन पर कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। और ये सामान क्या है? अगर आपके घर में ऐसे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो
वो नक्शे इस्तेमाल करते हैं, मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर्स, कॉपीज़ जिन्हें आप एक्सरसाइज बुक कहते हैं, नोटबुक्स, बच्चों के कलर्स, ड्राइंग बुक्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस, अब ये सब सस्ते हो जाएंगे। ये पोस्टर आप देखिए जिसमें जीएसटी छूट की सारी लिस्ट को देखने के बाद आप कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ, टैक्स घट गया। तो आज हमारे देश का जो सेंटिमेंट है, ये डायलॉग हमारे देश के लोग बहुत बोलते आए हैं, मोगैम्बो खुश हुआ,